Hello everyone, welcome back to my channel once again. I'm Bipasa Bose, a first professional medical student. So आज आई जस्ट वांट टू थैंक यू ऑल कि आप लोगों ने मेरे पिछले वाले वीडियो में इतना प्यार दिया और वो वीडियो बहुत दूर तक पहुंची। इसके लिए दिल से शुक्रिया। आज मैं आपके साथ बताने वाली हूँ कि जो मेजर चीज़ें थी जिसने मेरी लाइफ चेंज करके रख दी, और लास्ट के 3 महीने में अगर मैंने वो सारी चीज़ें फॉलो नहीं की होती तो शायद आज मेरा सिलेक्शन नहीं होता। गौर से सुनिएगा, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपका सिलेक्शन करवा भी दे या फिर आपका सिलेक्शन करवाने से भी रोक दे आपको, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात NCERT। मैं फ़िज़िक्स के NCERT के बारे में नहीं बता सकती, लेकिन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, स्पेशली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तीनों में आपको NCERT करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है, इट इज़ कंपल्सरी। और अगर लास्ट में आपके पास समय बचता भी है ना, तो आप फिज़िक्स के लिए भी NCERT को फॉलो कर सकते हो, जो थियोरिटिकल चैप्टर्स होते हैं, क्योंकि थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी आने लगे हैं फिज़िक्स में, तो उसको बाद में रख देना। लेकिन मेन जो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री आपको NCERT से करनी ही पड़ेगी। फिर लोग पूछते हैं कि NCERT कैसे रीड करें, कैसे इतना सारा याद रखें। भाई एक बार देना शुरू करो, एक बार पढ़ के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना शुरू करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के उसको सॉल्व करना शुरू करो, क्योंकि जब तक तुम क्वेश्चन का आइडिया नहीं लगा लोगे तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि पढ़ने का सही तरीका कौन सा है। इसीलिए एक बार क्वेश्चन का आइडिया लगा लो कि ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फिर तुमको NCERT पढ़ने में मोटिवेशन मिलेगी और देखना तुम अपने आप NCERT पढ़ना सीख जाओगे। उसके लिए कोई तुम्हें आके बता नहीं सकता कि ऐसे पढ़ना होता है। फिर जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो टेस्ट। जो कोई भी प्रिपरेशन करता है बिना टेस्ट सीरीज़ के कोई भी नीट नहीं निकाल पाता। तो टेस्ट सीरीज़ इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। आज तक तुमने अगर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं भी किए होगे तो आज से ज्वाइन कर लो। मैं नहीं बता सकती टेस्ट सीरीज़ कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैंने भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था फिज़िक्स वाला का, एंड फ्री में भी आपको मिल जाएगा। नीट प्रेप में एलन का भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह आता है। आपको जो सूट करे, जो आपको अच्छा लगे, आप उसमें एनरोल कर लो और टेस्ट सीरीज़ देना चालू कर दो, क्योंकि प्रैक्टिस और जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितने पानी में हो। फिर टेस्ट देना इज़ नॉट इनफ, आपको टेस्ट की मिस्टेक्स का एनालिसिस भी करना होगा। मैंने टेस्ट की मिस्टेक वाली एक अलग से फ़ाइल बना कर रखी थी, जहाँ मैं सिर्फ मिस्टेक्स को लिखती थी और उसको सॉल्व करती थी। फिर लास्ट में मैंने उनको भी रिवाइज़ किया और बिलीव मी वहाँ से भी 2-3 क्वेश्चंस आ गए थे। आई वॉज लक्की, और तुमको भी ऐसा ही करना चाहिए। जब तक तुम एक टेस्ट सीरीज़ में एनरोल नहीं करोगे ना, तो तुम्हारा एक डेडलाइन नहीं बनेगा कि मुझको इतने दिनों में इतना कवर करना है। टेस्ट सीरीज़ एक बहुत ही अच्छा वे है तुमको सिलेबस कंप्लीट कराने में। बिलीव मी, मार्क्स पे बिल्कुल मत ध्यान देना अभी, क्योंकि गंदे मार्क्स आएंगे। मेरा भी आता था, बहुत गंदे मार्क्स आते थे। फिर लेकिन मैंने टेस्ट को सिलेबस कंप्लीट करने का एक तरीका सोच के इनरोल किया। उसके लिए मैंने पूरा सिलेबस पढ़ के गई, फिर धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट होने लगा। मार्क्स से अपने को कुछ नहीं लेना देना, बस सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना है, और टेस्ट बस प्रैक्टिस के लिए देना है, और टाइमर लगा के हमेशा सॉल्व करना है आपका जो भी है क्वेश्चंस। फिर हो गया टेस्ट। अभी आपको MCQ के बारे में सोचना है। आपको बहुत सारे MCQ लगाने। इनफैक्ट एक चैप्टर पढ़ने के बाद, NCERT रीड करने के बाद आपको सीधा MCQ पे ही जंप करना है। वो चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हो या एक्स्ट्रा हो, पर आपको पहले तो सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चन। अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देना है कि ये कॉन्सेप्ट मेरा ख़राब है, तो हमको अब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना चाहिए। फिर जाके वो MCQ आपका सही होगा। जब तक आपको एक क्वेश्चन में पूरा कॉन्फिडेंस नहीं मिल जाता, तब तक आपको उस क्वेश्चन में लगे रहना है, उस कॉन्सेप्ट में लगे रहना है। हेल्प लो किसी भी टीचर की, ऑफलाइन हेल्प लो, स्कूल में है या फिर कोई जान पहचान कोई है तो उनसे हेल्प लो, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट बिल्ड के तुम्हारा आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। फिर आपको NCERT की डायग्राम्स बहुत अच्छे से रटी होनी चाहिए। जो टेस्ट्स होते हैं उसमें आपको बहुत सारे डायग्रामेटिक वाले क्वेश्चंस आएंगे,
मेरा ऐसा होता था कि मैं डायग्राम्स को इग्नोर करके जाती थी, फिर मेरा टेस्ट भी ख़राब रहता था क्योंकि डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस आते थे और मेरे से नहीं हो पाता। फिर मैं आके सोचती कि यार काश मैं वो करके जाती तो मेरा अच्छा मार्क्स रहता। तो फिर मैंने धीरे धीरे उसको ठीक किया, डायग्राम्स को मैं प्रैक्टिस करके जाने लगी, देख के जाने लगी, एक एक लेबलिंग में अच्छे से देख के जाने लगी। और बिलीव मी, डायग्राम्स बहुत ही इजी पूछे जाते हैं, जैसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है एकदम डिट्टो सेम वही डायग्राम्स आपको पूछे जाएंगे, ना कि कोई एक्स्ट्रा मॉड्यूल वाला डायग्राम या फिर कुछ एक्स्ट्रा लेबलिंग वाली डायग्राम्स नहीं करनी होती है। बस जितना एनसीईआरटी में मार्क किया होता है बस उतना ही आपको ध्यान देना है, आपको ज़्यादा याद नहीं करना, बस एनसीईआरटी में जितना है उतना पूरा याद करना है, ऐसा नहीं कि कुछ छूट जाए। फिज़िक्स में और न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के लिए आपको फार्मूला नोट्स बनाने होंगे। जब तक आप फार्मूला नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आप उसी चैप्टर के बीच में ढूंढते रहोगे कि कहाँ से कौन सा फार्मूला बनता था, ढूंढते ढूंढते आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। फार्मूला नोट्स इसीलिए बनाते हैं ताकि टाइम सेव हो और जल्दी रिवाइज कर सकें। तो सेम आपको केमिस्ट्री और फिज़िक्स दोनों के लिए करना है। और कोई भी डेटा वगैरह हो तो आप उसको नोट्स बना के रख देना ताकि जल्दी से जल्दी आप रिवाइज कर सको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करनी है उसके लिए अलग वीडियो आएगी और इनऑर्गेनिक के लिए भी एक अलग वीडियो आएगी। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या। एंड अगर कुछ डाउट रहा हो तो फिर कमेंट में बता देना। तो थैंक यू।